दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी का अब तक सूखा चल रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जीतने में इस सीट को असफल रहे हैं। वजह है, ये सीट मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। आपको बता दूं कि मुस्लिम आबादी वाले मुस्तफाबाद सीट पर इस बार जो है काफी मुस्लिम वोटों का काफी तगड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है, क्योंकि तीन पार्टी का कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम है। ये इस सीट पर एमआईएम के एएमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट दिया है और उन्हें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को, जो अभी जेल में बंद है, उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया एएमआईएम की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ मुसलमान कैंडिडेट है और कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ मुसलमान कैंडिडेट है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हिंदू कैंडिडेट दिया गया है। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय रूप से मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण होने वाला है। तो क्या इससे बीजेपी को डायरेक्ट फायदा मिलने वाली है? जी हाँ, आज हम इन्हीं चीजों के बारे में आकलन करने वाले हैं। आपको बता दूं, ताहिर हुसैन के मैदान में उतरने के बाद से ही कयास लगाया जाने लगा कि मुस्लिम वोटों का जबरदस्त तरीके से पोलराइज होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि तीन मुस्लिम उम्मीदवारों के होने की वजह से 60% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यहाँ पर बीजेपी अपना झंडा फहरा सकती है। यानी बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ से चुनाव जीत सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इस बार होना लगभग लगभग तय है। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट जो है तीनों पार्टियों ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। भाजपा ने मुस्तफाबाद से मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। आपको बता दूं, मोहन बिष्ट करावल नगर से 5 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने करावल नगर से उनका टिकट काट दिया था, जिसकी वजह से वो लगातार नाराज चल रहे थे। आपको बता दूं, मुस्तफाबाद का अधिकांश इलाका जो है पहले करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ करता था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद मुस्तफाबाद सीट जो है वो अस्तित्व में आया है और उसमें मुस्लिम वोट जो है वो काफी अच्छा खासा है, 60% मुस्लिम वोटर्स है। तो ऐसे में मोहन बिष्ट का यहाँ पर जीतना उतना आसान होने वाला नहीं है। आपको बता दूं, मोहन बिष्ट का टिकट काट करके करावल नगर से बीजेपी ने अपने उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को यहां से मैदान में उतारा है। यानी कपिल मिश्रा को इस बार सेफ सीट दिया गया जीतने के लिए। उनकी मौजूदा सीट से टिकट नहीं दिया गया था, यहां से कपिल मिश्रा को टिकट मिला, जैसे हमने आपको बताया। लेकिन वहां के वो जो विधायक थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दूं, मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने के लिए मोहन बिष्ट को पार्टी हाईकमान की तरफ से फोन किया गया। उन्होंने कहा कि हम आपको अगर नहीं जीत पाते हैं तो कोई और पद देंगे, पार्टी के अंदर या संगठन के अंदर पद देंगे। उसके बाद मोहन बिष्ट जो है वो मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है। उसके बाद उन्होंने मीडिया में आके बयान दिया कि 25 साल से मैं करावल नगर से विधायक रहा हूं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है और उनके फैसले को मानते हुए मैं अब मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दूं, 2008 में यह सीट पर इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद से मुस्तफाबाद अस्तित्व में आया, मैंने आपको पहले बता दिया। तो 15 साल हो गए हैं इस सीट को अलग हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले करावल नगर विधानसभा क्षेत्र का ही ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। 15 साल लोगों से जुड़े हुए हो गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जुड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ से लोगों से बातचीत करने की और मेरे पक्ष में, अपने पक्ष में वोटिंग करवाने की। आपको बता दूं, बीजेपी आला कमान ने उसे भरोसा दिया है कि अगर आप यहाँ से चुनाव नहीं जीतते हैं तो आपको हम किसी संगठन या विभिन्न परिस्थितियों में जाति समीकरण नहीं बैठ पाता है तो हम संगठन में या कोई राज्यसभा आपको हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से चुनाव लड़िए। मोहन बिष्ट ने 2020 में आपके दुर्गेश पाठक को हराया था। 2020 में आम आदमी पार्टी के हैवीवेट नेता थे दुर्गेश पाठक, उन्हें यहाँ से चुनाव हराया था। बीजेपी ने उन्हें 2015 में भी टिकट दिया था, लेकिन वह कपिल मिश्रा से हार गए थे। यानी कपिल मिश्रा पहले करावल नगर से ही विधायक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर। आम आदमी पार्टी के टिकट पर कपिल मिश्रा ने मोहन बिष्ट को चुनाव हरा दिया था, लेकिन इस बार फिर से कपिल मिश्रा जो है अपने वर्तमान विधानसभा क्षेत्र यानी करावल नगर पहुंच गए हैं और मोहन बिष्ट को वहां से टिकट नहीं दिया गया है।
मोहन मिश्र को उन्होंने हराया था पहली बार। आपको बता दो कपिल मिश्रा के बारे में क्या हुआ। कपिल मिश्रा के बारे में मोहन मिश्र ने कहा कि मेरा और कपिल मिश्रा का हमेशा से ही मतभेद रहा है, लेकिन इस मतभेद में ऐसा नहीं कि मैं उन्हें हराने की कोशिश करूंगा, अब उनके लिए मुझे सीट छोड़ना पड़ रहा है, ये काफी दुख की बात है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आपको बता दूं, मुस्तफाबाद सीट की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से अली मेहंदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुछ समय पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन फिर से कुछ समय बाद जब लोगों ने विरोध किया, मुस्लिम लोगों ने वहां विरोध किया, तो फिर वो आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे करके फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में अगर ताहिर हुसैन ज्यादा वोट नहीं लेते हैं तो अली मेहंदी यहां से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अली मेहंदी के पक्ष में इस बार मुस्लिम जो है वोटर जो है वो काफी गोलबंद नजर आ रहे हैं। गोलबंद नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब दिल्ली में दंगा हुआ था पूर्वी दिल्ली में, तो उसमें मुस्तफाबाद में भी काफी नुकसान हुआ था, वहां पर हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा पोलराइजेशन हुआ था और काफी हेट हुआ था। इस वजह से जो मुस्लिम वोटर्स है इस बार आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी को चुनने को तैयार है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने कुछ खास नहीं किया। आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, दंगाइयों को रोकने के लिए कुछ खास प्लान नहीं लाया था, लोगों को ऐसे मरते और जलते हुए छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार मुस्तफाबाद में दो ही पार्टी जीत सकती है, या तो आम आदमी कांग्रेस पार्टी या फिर एएमआईएम, दोनों में से कोई। इस बार आम आदमी पार्टी का वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल है, हालांकि उनका भी मुस्लिम कैंडिडेट ही है ऐसे में, लेकिन अली मेहंदी जो कांग्रेस पार्टी के है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इस बार मुझे लग रहा है कि एडवांटेज में है और वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, बशर्ते कि एएमआईएम के कैंडिडेट ज्यादा मुस्लिम वोट न काटे। इस स्थिति में वो यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, अदरवाइज नुकसान हो सकता है और वो चुनाव हार भी सकते हैं अगर ये ज्यादा वोट ले लेते हैं तब। क्यों अब इसमें एडवांटेज ये है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट उनके पास एडवांटेज ये है कि वो उन्हें मुस्लिम वोटों के साथ साथ हिंदू वोट भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनके जो कुछ फ्री एडवांटेज है, जैसे बिजली फ्री, सफर फ्री महिलाओं के लिए, तो हिंदू की महिलाएं जो छोटे तबके के दलित तबके के हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो सिंबल देख के अगर वोट करता है तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास, कैंडिडेट के पास एडवांटेज है कि उन्हें हिंदू वोट भी मिलेंगे। लेकिन क्या अभी से जो अली मेहंदी है उन्हें हिंदू वोट मिलेंगे, इनके आसार थोड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट भी एक मुश्त अगर उन्हें मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आराम से चुनाव जीत सकते हैं। 40% यहाँ पर आबादी जो है वो मुसलमान की है आम आदमी पार्टी का, मतलब मुस्तफाबाद में, और 60% वहां पर हिंदू है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बार टारगेट रखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि कम से कम 15% वोट जो है वो यहां पर हम हासिल करना चाहेंगे पूरे दिल्ली विधानसभा में, चाहे उसको लेकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आए या सत्ता से बाहर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक का टिकट बदल करके आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया है, और केजरीवाल की नजर में मुस्लिम वोट के 40% मुस्लिम वोट बैंक जो है उस पर नजर है। कांग्रेस ने पिछली बार जब पूर्व विधायक रहे अहमद खान के बेटे अली मेहंदी को चुनाव लड़वाया था, लेकिन इस बार जो है अली मेहंदी को ही कांग्रेस ने फिर से टिकट दे दिया है, और अली मेहंदी और एएमआईएम की तरफ से ताहिर हुसैन उम्मीदवार है। तो ऐसे में ध्रुवीकरण होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवैसी के पार्टी के एंट्री होने की वजह से एक तो केजरीवाल की पार्टी की मुश्किल बढ़ा ही बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का भी मुश्किल बढ़ा है। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा वोट ले जाते हैं तो फायदा जो है वो बीजेपी को मिलना तय है, क्योंकि 60% आबादी जहां पर मुस्लिम हिंदुओं की है तो वो सीट जीतना उतना दिक्कत नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए खास करके, और वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्तफाबाद सीट से इस बार कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट की राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।